सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। थाना मड़वाड़ी पुलिस ने चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत कछुआ तस्कर को दबोचा। 21 लाख रुपए मूल्य के 430 जीवित कछुए बरामद। मंडलायुक्त सभागार में 3872 लोगों को मिला घरौनी का प्रमाण पत्र। रोडवेज बस लहरतारा के समीप एक पेड़ से टकराया, बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत। और नमो घाट पर होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं यूपी दिवस को लेकर विकास भवन में हुई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत शनिवार को मंडलायुक्त सभागार में 3872 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को जनपद के मंडलायुक्त सभागार में 3872 लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र मिला। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12:30 बजे दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर कमिश्नरी सभागार में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल सहित 300 लाभार्थी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की ग्रामीण जनता को यह अनोखी सौगात है। इससे जहां पर ग्रामीण मामलों में उनके जमीनों का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलने से झगड़ा लड़ाई से मुक्ति मिलेगी, वहीं पर वह अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंकों के माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकेंगे। सदियों पुराने विवाद को भी खत्म किया जा सकेगा। आज गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या फिर उनके मकान का स्वामित्व कार्ड हो, चाहे राशन हो। इन सब चीजों से ग्रामीण के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। इस अवसर पर लाभार्थियों ने भी सरकार की योजना की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में वाराणसी के विभिन्न जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश और राज्य के जनपद वाराणसी में भी ये विकास खंड सेवापुरी के 5 ग्राम पंचायत क्रमशः भटेरू, भोरखुर्द, देवापुर कला और किन्नूरपुर रामनिक्स का पायलट प्रोजेक्ट का चयन भी किया गया है। पहले से आज आप देख रहे थे कि ऑनलाइन, और इस एक तरह घरौनी से एक उनको ताकत मिलता है कि अपना मकान जिसका लोन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। आवासीय संपत्ति अधिकार के साथ साथ भविष्य में संपत्तियों के नामांतरण के बंटवारे में अंश विभाजन के समय साक्ष्य के रूप में भी काम करेगा। घरौनी प्रॉपर्टी को आधार एवं ग्रामीण व्यक्ति अपनी आबादी भूमि का क्रय विक्रय, उस पर बैंकों में ऋण, अन्य वित्तीय लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी का सपना रहा है कि गांव के व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय में स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी डिजिटल वितरण किया गया। रायतलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी डिजिटल वितरण कार्यक्रम के दौरान अराजी लाइन ब्लॉक मुख्यालय स्थित सभागार में शनिवार को खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव की देखरेख में आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी राजा तालाब सई आशित शाकमुरी तथा विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, तहसीलदार राजा तालाब संत विजय सिंह ने संयुक्त रूप से अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के कचनार, कनेरता, भत्सार गांव में आए हुए लोगों को घरौनी वितरण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव, नायब तहसीलदार श्याम नारायण तिवारी, रविकांत सिंह, सुजीत कुमार, अशोक कुमार सोनकर, नित्यानंद सहित राजस्व विभाग की टीम उपस्थित रही। प्रयागराज से यात्रियों को लेकर बनारस आ रही रोडवेज बस लहरतारा के समीप एक पेड़ से टकरा गई, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। प्रयागराज से यात्रियों को लेकर निकली रोडवेज बस लहरतारा मड़वाड़ी के समीप एक पेड़ से टकरा गई। इसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बस की टक्कर से पेड़ धाराशायी हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी गोमती चंद्रकांत मीणा, एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा, मड़वाड़ी इंस्पेक्टर भरत उपाध्याय, लहरतारा चौकी प्रभारी पहुंचकर मामले के जांच के साथ ही बाधित यातायात को सुचारू करवाए। वहीं चालक को बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया गया। विजयनगर झूसी प्रयागराज निवासी आलोक कुमार तिवारी बस से करीब 21 यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रहे थे। शनिवार सुबह करीब 10:15 बजे लहरतारा के समीप जैसे ही बस पहुंची, तभी अचानक चालक आलोक तिवारी मूर्छित हो गया और उसने अपना नियंत्रण खो दिया।
बस अनियंत्रित हो इधर उधर घूमने लगी तो हड़बड़ी में बस कंडक्टर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे बस रफ्तार के साथ एक महिला को रौंदते हुए लड़तारा के समीप स्थित एक नीम के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। फुलवरिया के सरैया गांव की रहने वाली मृत महिला का नाम लक्ष्मी सिंह बताया गया है। इसकी शादी जौनपुर में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो अपने 2 बच्चों के साथ फुलवरिया में रह रही थी। वह मामूरगंज स्थित एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। वह आज सुबह भी दुकान जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। वहीं पेड़ बस की टक्कर से धराशायी हो गया। यह संयोग था कि पेड़ ने बस के वेग को संभाल लिया, वरना जान माल का अधिक नुकसान हो सकता था। हादसे से बचने के चक्कर में कुछ यात्री बस से कूदकर भागने लगे, जिसमें करीब 5 यात्रियों को घायल होने की खबर है। बस चालक आलोक तिवारी समेत अन्य घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना की जानकारी होते ही मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जुट गई थी। और बोलिया के बीच में करीब 11 बजे सूचना मिलती है थाना मंडवाड़ी को कि एक रोडवेज की बस टकराई है पेड़ से, तो जिसकी चपेट में आने से एक महिला गंभीर हालत में घायल हो गई थी। तो उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया, जांच के लिए। महिला जो बताया जा रहा है कि सड़क पे चल रही थी और हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि सड़क पर जा रही थी महिला। उसमें क्या किया अभी कार्रवाई के लिए क्या हो रही है, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? अभी पंजीकृत किया जा रहा है, एक्सीडेंट करना पंजीकृत। महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी में होने वाली भीड़ को देखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर डीसीपी चंद्रकांत मीणा सहित तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शनिवार को डीसीपी चंद्रकांत मीणा वरुणा के नेतृत्व में पांडेपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें एडीसीपी नीतू कात्यान, एसीपी विदुष सक्सेना एवं लालपुर थाना प्रभारी मौजूद रहे। डीसीपी ने बताया कि कई बार हम लोगों को कंप्लेन आती है कि शहर में जगह जगह अतिक्रमण हुआ है, आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के दिशा निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सभी दुकानदारों को निर्देशित भी किया गया है कि आप लोग अतिक्रमण सड़कों पर न करें। जो भी अतिक्रमण करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर चलता रहेगा। अभी यह 2 दिनों का अभियान है, इसमें पहले का क्या स्टेटस है और बाद का क्या स्टेटस है उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस दुकानदार के द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है उसका सामान भी जब्त किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस द्वारा मुकदमा, चालानी, जब्तीकरण आदि की भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। देखिए, कई जगह शहर में शिकायत आती है कि साहब सड़क में इंक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से ना पब्लिक को पार्किंग की जगह मिल पाती है और कई जगह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी के तहत ये कमिश्नर पुलिस महोदय के निर्देश पर चलाया गया है। सभी जगह चलाया जा रहा है। जहाँ पे इंक्रोचमेंट उसको हटाया जाएगा और उसके बाद भी अगर पब्लिक इंक्रोचमेंट करती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार अभियान चलते रहेगी या कुछ दिनों के लिए? ये निरंतर चलता रहेगा। अभी ये 2 दिन का अभियान है। उसका रिजल्ट देख के जहाँ भी इंक्रोचमेंट मिलेगा उसका पहले का क्या स्टेटस है, बाद का क्या स्टेटस है, वो हम लोग चेक करेंगे। अगर वापस में अगर देखते हैं कि इंक्रोचमेंट हो रहा है तो संबंधित जो थाना अध्यक्ष उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ कैंट क्षेत्र के विजयनगरम मार्केट, रोजवेज बस स्टेशन, शिगरा क्षेत्र में एसपी चेतगंज गौरव कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें शिगरा एसओ संजय कुमार मिश्र, रोडवेज चौकी इंचार्ज सहित अन्य लोग शामिल थे। लगातार हम लोग अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते रहते हैं, सबको समझाते हैं, जो अतिक्रमण लोग किए हैं उनको वहाँ से हटाते हैं, लेकिन बार बार ये देखने में आ रहा है कि दोबारा लोग लगा ले रहे हैं, दोबारा से दुकानें लगा ले रहे हैं। तो अब हम लोग सड़कों पर इसलिए हैं कि कठोर कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि अभियान चलता है, उसको कुछ दिन के बाद फिर दुकान लगा लिया जाता है, तो इसके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि पिछले लगभग 6 माह से लगातार हम लोग सबको समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, अतिक्रमण हटवाते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि दोबारा कुछ समय के बाद ये लोग लगा ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब्तीकरण और मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के चलते मड़ुआडीह कमिश्नरेट पुलिस द्वारा कछुआ तस्करी करने वाले आरोपी को 430 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना मड़ुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए कछुआ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 430 जीवित कछुए बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 21 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस टीम ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर रहरतारा फ्लाईओवर के गेट नंबर 4 के पास से आरोपी 28 वर्षीय अरविंद कुमार उर्फ रवन निवासी बख्तियार नगर थाना मलिहाबाद लखनऊ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/39/48/49/51 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। बरामद कछुए संरक्षित वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। इस मामले की विवेचना एसआई सत्यानंद यादव कर रहे हैं।
आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौकी प्रभारी पवन कुमार यादव, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सरोज और कांस्टेबल अवधेश कुमार शामिल थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है, जिससे तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। आज मंडवाडी थाना पुलिस को द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि एक आदमी संदिग्ध हालत में कुछ लेके जा रहा है, बैग में लेके जा रहा है। जब उसको गेट नंबर 4 पे चेक किया गया तो उसके पास 2 बैग बरामद हुए हैं। दोनों बैगों में कम से कम 430 कछुआ कुल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए कीमत है उनकी, और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए 4G सेवा का जाल बिछाया जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड 4G सेवा जाल बिछाते हुए दुर्गम स्थलों तक इंटरनेट की सेवा देगा। इसके लिए मोबाइल सेवा को ध्यान में रखते हुए टावर लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। यह बात भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्त ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि विभाग संचार युग फिर से कमर कसते हुए उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा देने को कटिबद्ध है। विभाग टैरिफ प्लान में वृद्धि न करते हुए इंटरनेट सेवा में काफी सुधार कर दिया है और अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर सेवा देने के प्रयास कर रहा है। विभाग के प्रयास का प्रतिफल है कि लगभग 50,000 उपभोक्ताओं ने विभाग के मोबाइल सेवा पर फिर से विश्वास पैदा किया है। 4G सेवा उच्च स्तर करने के लिए वाराणसी मंडल में 504 उच्च शक्ति के टावर लगाए जाएंगे, जिसमें 206 भदोई, 41 चंदौली, 53 गाजीपुर, 125 मिर्जापुर, 44 सोनभद्र। इसके अलावा 22 टावरों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें चंदौली में 5, मिर्जापुर में 7, सोनभद्र के 28 हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन रही है। 10वीं उत्तीर्ण लोग 6 से 15,000 रुपये प्रति माह सॉलिंग एजेंट के माध्यम से कमाई कर सकते हैं। तो पिछले साल दिसंबर तक हम लोगों ने करीब 500 टावर 4G में अपग्रेड कर दिए हैं। जो बचे हुए टावर हैं उनको जून 25 तक अपग्रेड कर देंगे। साथ ही में हमसे करीब 2.5 लाख से ज़्यादा नए उपभोक्ता पिछले 6 महीने में जुड़े हुए हैं। हमारा जो डेटा ट्रैफिक जो 30 GB के लगभग था, 30 TB प्रति माह था जुलाई में, वो बढ़ के इस समय 65 TB प्रति माह हो गया है। उम्मीद है कि इसको हम जल्दी ही मार्च तक 100 TB तक ले जाएंगे। बेहतर सुविधाओं के लिए जो भी है हम लोग नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, 4G सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी जगह हम वाईफाई पे आधारित जो फाइबर सर्विसेज हैं उनको भी देने के प्रयास कर रहे हैं, गांव में भी, शहर में भी। और जो हमने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वाईफाई रोमिंग सर्विस भी आरंभ की है। सभी कस्टमर सर्विस सेंटर को वाईफाई रोमिंग सर्विस से कवर भी किया है, जिससे कोई भी अपना अकाउंट यूज़ करते हुए वाईफाई सर्विस ले सकता है वहाँ। आगामी 24 और 25 जनवरी को नमो घाट पर क्रमशः यूपी दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। आगामी 25 जनवरी को नमो घाट पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, जबकि 24 जनवरी को नमो घाट पर ही यूपी दिवस पूरी भव्यता एवं गरिमा के साथ मनाया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन सभागार में उक्त दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासन के दिशा निर्देशानुसार इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता एवं गरिमा के साथ आयोजित करने हेतु निर्देशित किया। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे जनपद में प्रत्येक वर्ष की भांति 25 जनवरी को जिला एवं बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की विषय वस्तु थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। 25 जनवरी को अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में ऑनलाइन ऑफलाइन गेम्स, स्लोगन राइटिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, स्किट्स प्रतियोगिता, प्रभात फेरी आदि आयोजित किया जाएगा। 25 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों में गठित ELC एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य और निदेशकों के माध्यम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंटर कॉलेजों के छात्र छात्राओं द्वारा प्रातः 11 बजे से नमो घाट पर मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। इस अवसर पर NCC के छात्र छात्राओं की बैंड पार्टी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगी। तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में युवा कल्याण विभाग द्वारा युवाओं की जागरूकता, गायन, वादन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में BLO के माध्यम से मतदेय स्थलों पर युवाओं को शपथ दिलाया जाएगा। इसी प्रकार समस्त ERO अपने अपने तहसील और मतदाता पंजीकरण केंद्र पर भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चौपाल, गोष्ठी आदि का आयोजन भी किया जाएगा। जनपद के नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर अपने अपने सेक्टरों में मतदाता जागरूकता शपथ का आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर मतदाताओं को सम्मानित किए जाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने वाराणसी में आकर चिकित्सा की नई तकनीकों और अत्याधुनिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया।
देश भर में मरीजों को बेहतर उपचार सेवाएं पहुंचाने के लिए जारी अपोलो की पहल के तहत दिल्ली के डॉक्टरों ने वाराणसी में आकर चिकित्सा की नई तकनीकों और अत्याधुनिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया। इस दौरान नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने कैंसर और प्लास्टिक सर्जरी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैंसर के बाद मरीज को होने वाली विकृति को दूर करने में प्लास्टिक सर्जरी मददगार है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित एक सम्मेलन में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के एस्थेटिक, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह और कैंसर चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर पी.के. दास ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सफलताओं के बारे में बताया। कैंसर देखभाल और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी तकनीकों में प्रगति को लेकर भी उन्होंने जानकारियां दी। एक तरफ डॉक्टर सिंह ने प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी के बढ़ते महत्व को लेकर चर्चा करते हुए भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर दास ने कीमोथेरेपी में उभरती प्रगति को संबोधित करते हुए कैंसर के सटीक उपचारों और मरीजों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया। अपोलो हॉस्पिटल जो है वो कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है। जैसे हम लोग पूरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से लेके कॉस्मेटिक तक सारी रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ और कंप्लीट है। और इसमें अवेयरनेस हो कि आपको पता होगा तभी कराएंगे, तो पता चलना चाहिए सबको कि क्या हो सकता है, क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ हो सकता है, तभी आप जाके करा सकते हैं उसको। तो ये मकसद है। दंतवाज कॉन्फ्रेंस बनारस में तो की गई, क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि करीब करीब हर तकलीफ का इलाज सही तरीके से अच्छी तरह हो सकता है, टाइम से हो सकता है, अगर हम में उतनी जागरूकता हो। बनारस इतना बड़ा सिटी होते हुए भी ना, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जितना होना चाहिए इसमें कमी डेफिनेटली है। और इलाज ऐसा होना चाहिए, पेशेंट के मुताबिक होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको जो ट्रीटमेंट जल्दी चाहिए, अगर वो जल्दी नहीं मिल रहा है आपको, तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो हम आपको गाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर कोई हाई एंड सर्जरी चाहिए, कोई चीज़, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेके बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट है, हार्ट की सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरीज है, ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई भी चीज़ आप सोचते हैं, आप बनारस में सोचते हैं कि नहीं कहाँ जाएं, कैसे करें, तो वी आर देयर टू गाइड यू। तो हमारे पास ऑल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप जब भी आएंगे, कोई भी आएंगे, और हमारे जो मार्केटिंग टीम है दे कैन गाइड ऑल्सो। सो मार्केटिंग टीम के थ्रू आप लोग अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट वगैरह सब कुछ है, किसी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी पॉसिबल है, वी आर देयर टू हेल्प यू। रामकुंड स्थित श्री दैत्रावीर बाबा मंदिर में शनिवार को एक दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू दिखाई देने से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। वाराणसी के रामकुंड स्थित शनिदेव मंदिर में शनिवार को एक दुर्लभ प्रजाति का सफेद उल्लू देखा गया, जिससे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। यह घटना धार्मिक आस्थावान लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उल्लू को एक खास धार्मिक संकेत के रूप में देखा जा रहा था। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र के रामकुंड इलाके में श्री 1008 दैत्रावीर बाबा मंदिर में सफेद उल्लू को देखकर लोग इसे शनिदेव का प्रतीक मान रहे थे और इसे एक शुभ संयोग मानकर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने में व्यस्त थे। स्थानीय लोग इस घटना को धार्मिक चमत्कारी संकेत मान रहे हैं और श्रद्धा के साथ मंदिर में आकर शनिदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस घटना ने वाराणसी के शनिदेव मंदिर को और भी प्रसिद्ध कर दिया और लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं इस मंदिर का माने पूरा देख रेख मैं करता हूँ। सुबह मैं आया, ये मंदिर खोला तो माने कि मंदिर खोल के जब अंदर गया तो शनि भगवान के पास जो है उल्लू जो बैठे थे, व्हाइट कलर के उल्लू हैं और बहुत अद्भुत चीज थे। माने कभी तो ऐसा दिखाया नहीं, पहली बार ऐसा दिखाया। और माने कि शनिवार का दिन है आज और शुक्रवार को लग रहा है रात में ही कहीं से कहीं आ गए हैं। और ये जो है लक्ष्मी जी का माने कि वो है सवारी। और इनको देखने के लिए क्षेत्र से करीब हजारों की संख्या में धीरे धीरे लोग आके दर्शन पूजन करके अपना जा रहे हैं। लोग घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनोरम प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे कलाकार राजा दत्ता, चैती घोष, दिव्येंदु डे ने भगवान शिव की नगरी काशी में भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के समन्वय की अद्भुत प्रस्तुति की। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झनकार से दर्शकों के हृदय को आलंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर हेमा कृष्णन ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम को सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
शुक्रवार को पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज की स्मृति में कथक यज्ञ का काशी में आयोजन किया गया। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की स्मृति में कथक यज्ञ का आयोजन शुक्रवार को काशी में हुआ। देश में पनप रही कथक की नई पीढ़ी ने इस यज्ञ विशेष में लय की अग्नि प्रज्वलित कर इसमें भावों और मुद्राओं की आहुति अर्पित कर पंडित बिरजू महाराज के यश काया को नमन किया। नटराज संगीत अकादमी की ओर से आयोजित कथक यज्ञ में पंडित बिरजू महाराज की शिष्याओं संगीता सिन्हा, रेणु शर्मा एवं उर्मिला शर्मा के शिष्य प्रशिष्यों ने प्रस्तुतियां दी। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में हुए आयोजन में देश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने 5 घंटे से अधिक समय तक कथक के कथ्य को नृत्य के माध्यम से साकार किया। कार्यक्रम का आरंभ गुरु प्रणामी से शालिनी, प्रेरणा, कृतिका, रीता एवं अर्चना ने किया। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज की शिष्याओं संगीता सिन्हा, उर्मिला शर्मा और रेणु शर्मा ने अपने गुरु से जुड़े संस्मरण नई पीढ़ी से साझा किए। नासिक से आए संस्कार भारती के राष्ट्रीय मंत्री रवि वडेकर ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चर्चा सत्र के बाद पुनः नृत्य प्रस्तुतियों का क्रम आगे बढ़ा। प्रयागराज से आई उन्नति मिश्रा और सखियों, श्रद्धा मिश्रा एवं समूह, मांडवी सिंह, व्याख्या श्रीवास्तव एवं साथियों, मान्या सिंह, आरती मिश्रा, अनामिका केसरी और आराध्या ने समूह नृत्य पेश किया। अल्मोड़ा के नीरज विष्ट एवं हर्ष रमटा ने युगल नृत्य से रिझाया। ऋचा जालान, चुंगा धुंगा, ऐश्वर्या अरण्या, ध्रुवंक, सुप्रिया पाल, श्रद्धा मिश्रा, प्रकृति भट्टाचार्य, रोता देव, वृंदावन के आशीष सिंह, दिल्ली के अंकित शुक्ला एवं नम्रता श्रीमाली, श्रुति सेठ, आख्या, सांभवी, अनुकृति, अभिजीत, शिप्रा घोष, आली प्रकाश, विशाल सिंह, सुनिधि पाठक ने एकल प्रस्तुतियों से अपने दादा गुरु को नित्यांजलि अर्पित की। संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।